तो आदिवासी को आदिवासी शब्द के साथ में स्वीकारा जाना चाहिए। ये थ्रू आउट एक बहस का हिस्सा रहा है, लंबे समय से रहा है, और किसी भी अन्य नाम के साथ हम सभी आदिवासी सहज नहीं हैं। आज बिरसा मुंडा की लेगेसी पे बात हो रही है। हम लोग 148वां उनका जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे सेलिब्रेशन का तरीका जय भीम जय जोहार से स्टार्ट होता है। कुछ लोगों का स्टार्ट हो रहा है जनजातीय गौरव दिवस के नाम से। वो हम लोग यहाँ से निषेध एक बड़ा सा ना कम्युनिकेट करना चाहेंगे। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में बनी है और वहाँ पे जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के 15 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजन होने जा रहे हैं। और इस आयोजन का कोई खाका, कोई प्रारूप पब्लिक डोमेन में नहीं है, स्पीकर्स डोमेन में नहीं है। जिनको बुलाया जा रहा है उनके बारे में जानकारियाँ नहीं है, लेकिन आयोजन बृहद पैमाने पे सेलिब्रेट हो रहा है। सबसे पहले इस शब्द के साथ क्यों आपत्ति दर्ज करने की बात आती है, तो आदिवासी को आदिवासी शब्द के साथ में स्वीकारा जाना चाहिए। ये थ्रू आउट एक बहस का हिस्सा रहा है, लंबे समय से रहा है, और किसी भी अन्य नाम के साथ हम सभी आदिवासी सहज नहीं हैं। और इसको यहाँ से जो लोग गौरव दिवस के नाम पे उलिहातू में आज पहुँचे हैं, वहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं बिरसा मुंडा की भूमि को, हम उन सबसे ये कहना चाहेंगे कि आदिवासियों को अगर आपको सम्मान और गौरव के रूप में चिन्हित करना है तो बराबर की हिस्सेदारियों पे भी बात की जानी चाहिए। जो रिसोर्सेस हैं उस पर भी समान अधिकार की बात की जानी चाहिए। एक दिन के दिवस को चिन्हित करके बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर देना शायद ये कहीं से भी जेन्युइन चीज़ नहीं स्वीकारी जाएगी। कल जो बातें शुरू हुई थी कि आदिवासी होने के नाते लोगों को कुछ आता नहीं है, पहनना ओढ़ना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है, उनके पास ज्ञान परंपराएं बहुत सीमित हैं और उनको कहीं ना कहीं सभ्य बनाने के लिए बहुत लोग आतुर दिखाई पड़ते हैं। चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, चाहे वो मिशनरीज हों, चाहे अभी की वर्तमान शाखाधारी हों, सबको सभ्य बनाना है, सबको सुशिक्षित करने के लिए वो बहुत तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी सुशिक्षा का हवाला अगर हमारे सामने आता है तो वो कई डाटाज के रूप में दिखाई पड़ते हैं कि वाकई इस अमृत महोत्सव के दौर में आदिवासी पार्टिसिपेशन कितना सरकारी दफ्तरों, विश्वविद्यालयों, जनता के बीच में मौजूद है, उसमें कितना हिस्सा हमारे पास, हमारे हाथ में आ रहा होता है। एक समय था सबने बिरसा को इस तरीके से देखने की कोशिश की कि आनंद पांडे नामक उनके गुरुवर थे और उन्होंने कुछ सिखा दिया, बिरसा आदिवासियों को लीड करने लग गए। एक दूसरा नैरेटिव ये भी आता है कि वो अपने लोगों को जागरूक करते हुए हड़िया छोड़ो बोल रहे थे, मांस छोड़ो ये बोल रहे थे। ये भी एक मतलब प्यूरिटेरियन शुद्धिकरण का एक आयोजन थ्रू आउट लोगों के बीच में प्लॉट किया जाता रहा। फिर उसके बाद कुछ लोग उनको कपड़े में कम दिखा करके उनकी एक जनेऊ दिखाने की कोशिश थ्रू आउट रहती है। अब मैम ने जो सुना, मैम ने हमारे बीच में रखा कि वाकई उस ओरिजिनल पिक को हम लोगों को सामने रखना चाहिए और उस चेहरे की जो मासूमियत है, जो वो 25 साल एक लड़का अपने कम्युनिटी के लिए आगे आया हुआ है, वो किसके लिए लड़ रहा था। यहाँ पे हम लोग थ्रू आउट बात कर लेते हैं कि जंगल के लिए लड़ रहे थे, जल के लिए लड़ रहे थे, ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, अपने जनों के लिए भी वो लड़ रहे थे। जन मिसिंग हो जाता है, थ्रू आउट मिसिंग हो जाता है, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। जल, जंगल, ज़मीन मतलब एक रिसोर्सेस है, लेकिन उससे ज़्यादा आदमियत और ज़्यादा अपनापन हम लोग अपने एक मानव समुदाय के होने से महसूस कर पा रहे होते हैं। यहाँ पे बातें धर्म की भी आ रही हैं, सेंसस की भी आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को
एक झारखंडी होने के नाते देखा, महसूसा। स्कूल डेज था जब झारखंड अलग हो रहा था और एक नारा बहुत पॉपुलर था आदिवासियों के बीच में। हम लोगों को भी अर्थ मालूम बहुत नहीं थे, पर भी नारा लगता था, अपरू छपरू गंगा पार। इस तरह के नारे के साथ एक दूरी बनती हुई दिखाई पड़ती थी। लेकिन उस चीज़ को हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिहार से आते हैं, वो बोलते हैं तुम झारखंडियों को बिहारियों से बहुत दिक्कत रही है। पर बात बिहारी और झारखंडी होने से दिक्कत की नहीं होती है। बात होती है जब भी आप विकास की बात करेंगे तो वो हमेशा बंदूक की नाल से निकलता हुआ दिखाई देता है। वो क्यों नहीं, अगर आदिवासी जिस जगह पे हैं उनके सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं बनती हुई दिखाई देती है। मैं झारखंड के कुछ औद्योगिक नगरों के नाम लूँगी, आप लोग कभी विजिट करें। धनबाद है, बोकारो है, रांची है, जमशेदपुर है। आइए, ये सभी जगह कभी आदिवासी बेल्ट हुआ करते थे। विकास के मंदिर खोले गए वहाँ, डैम बने, खदान आए, बहुत कुछ बदलने का एक कारवां आया था। नेहरू की पंचशील पॉलिसीज आई थी, बहुत सारे लोग आए कि सब कुछ अच्छा होना है। लेकिन आज आप आके देखिए रांची का HEC, आप आइए बोकारो और वहाँ पे देखिए वहाँ का एल्युमिनियम और स्टील फैक्ट्रीज। तो एक बाढ़ जैसी आबादी बाहरी लोगों की आई और आज वो स्टेट जो है, जो अपना 23वां साल मना रहा है, वो आबादी पूरी तरीके से बिखरी हुई है। आपने 2000 में जब स्टेट फॉर्मेशन किया उस समय आबादी लगभग 36% के आंकड़े के साथ में थी। वर्तमान सेंसस 2011 में 27% की आबादी डिक्लेयर करती है और ये हमेशा थ्रू आउट नीचे आता जा रहा है। तो विश्व की आबादी में भारत पहले नंबर पे आ गया है, लेकिन झारखंडी आबादी, आदिवासियों की आबादी थ्रू आउट नीचे आई जा रही है। तो सृजन सिर्फ आप लोगों को आता है, आदिवासियों को शायद नहीं आता है। तो ये औद्योगिकरण की जो मार है, जो विकास की मार है, वो लंबे समय से सिर्फ बिरसा मुंडा ने नहीं झेला है। बिरसा मुंडा के पीछे भी एक लंबी जमात रही जिन्होंने इस दुख को जिया। और आज अगर 2023 की भी बात कर लें तो आज भी ये संख्या लगातार लड़ाई में परिणत होती दिखाई पड़ती है। कल सोना मैम ने एक बात बताई कि पूरे इंडिया में अगर 1500 लगभग यूनिवर्सिटीज़ हैं और VCs आदिवासी ढूंढे जाएं तो वो 4 दिखाई पड़ रहे होते हैं। आप इस VC के आंकड़े के बाद प्रिंसिपल के आंकड़े देख लीजिए, थोड़े प्रोफेसर्स के आंकड़े देख लीजिए, उससे भी पीछे और थोड़ा चले जाते हैं तो स्टूडेंट्स के आंकड़े देख लीजिए, और स्टूडेंट्स के बाद हम लोग स्कूली शिक्षा पे चले जाएं तो वहाँ के आंकड़े देख लेते हैं। तो आदिवासियों के पास जो पार्टिसिपेशन है इस डेमोक्रेसी में, जिसको कि लोग 1947 के बाद से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक आवाम थी जिसने इसको बहुत लंबे समय से अपने समाज में जिया था और उसको आप सभ्य बनाने के लिए आए हुए थे। और सभ्यताओं के चोले में हमेशा से यही बताया गया कि जो आप खा पी रहे हो गड़बड़ खा रहे हो, जो आप पहन ओढ़ रहे हो वो गड़बड़ है। आपको मैं अपने रिसर्च से जुड़ा 1-2 हिस्सा शेयर करना चाहूँगी जिसको कि JNU से ही रिजेक्ट किया गया है। 1875 में मैगजीन्स हैं गॉर्सनर मिशन की झारखंड में, घर बंधु करके, और दूसरा मैगजीन 1921 में है, निष्कलंक रोमन कैथलिक्स की मैगजीन है, उनके हवाले से। इन 2 मैगजीन पे मेरा काम था, रिसर्च था, जिसको कि एक्सेप्ट नहीं किया गया है अभी तक, और वो टंगा हुआ है। मैं स्टूडेंट हूँ नहीं हूँ स्टेटस क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात मैं रखना चाह रही हूँ कि उस मैगजीन के हवाले से मैं ये बात लाना चाह रही थी आप लोगों के समक्ष कि
एक डिबेट वहाँ पे लंबा रहा कि जो यूरोपियन मिशनरीज वहाँ पे 1840 में पहुँचती है मिशन के काम को करने के लिए, वो सेवा कर रही है, वो सर्व कर रही है, और उसके बाद कुछ कन्वर्जन का भी एक्सपेक्टेशंस है, और अपने ईशा का समाचार वो प्रसारित कर रही है। उस समय में वहाँ पे पादरी है, वहाँ पे पाहन है, वहाँ पे एक हिंदू पंडित भी है, और इन लोगों के कन्वर्सेशन उन मैगजीन्स में आते हैं, और ये बताया जा रहा है कि कन्वर्जन क्यों होना चाहिए। तो उस कन्वर्जन के रीजंस में क्या बताया जा रहा है कि जो जमींदार हैं वहाँ पे, वो जमींदार आपके कांसे के बर्तन हो उसको रखने नहीं दे रहे हैं। आप अगर छाता लेकर के निकल रहे हैं तो आपको छाता पहनने नहीं दे रहे हैं, ओढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपके पास अच्छे कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, तो आपको पहनने नहीं दिया जा रहा है। और आपकी जो ज़मीनें हैं उसकी भी लूट की जा रही है, और उस लूट की लड़ाइयों में मिशनरी पादरियों का रोल मेजर दिखाई पड़ता है, और वो सर्व करके उस कन्वर्जन को हासिल कर पाते हैं, एक फेथ हासिल कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो हमेशा बात आती है कि बिरसा मुंडा की लड़ाई जो थी ईसाई मिशनरियों के खिलाफ थी, वो एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी लड़ाई ये थी कि जो जमाखोर थे, जो सूदखोर थे, जो देसी एजेंट के रूप में वहाँ पे थे, जो लैंड की सीधी सीधी लूट कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। और उन लड़ाइयों को एक्नॉलेज करने के लिए आज भी हमारे देश के पास या इतिहास के पास वो समझदारी नहीं विकसित हो पा रही है कि हम इसको एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे बिरसा के जो फॉलोवर हैं बिरसाइत कहे जाते हैं। आप इनको सफ़ेद कपड़ों में पाएंगे, और यहाँ पे गांधी जी भी आते हैं जब वो देश का दौरा कर रहे हैं। बिहार स्थित रांची में वो प्रवेश करते हैं, इन बिरसाइतों से मिलते हैं, उनसे अहिंसा का भी पाठ सीखते हैं, सेल्फ रूल की भी बातें सीखते हैं। और बात बिरसाइत और बिरसा फॉलोअर्स के बारे में ये आ जाती है कि ये गांधीवादी हैं। बिरसा पहले हैं या गांधी पहले हैं, ये बात भुला दी जाती है, और गांधी को एस्टैब्लिश किया जा रहा होता है कि सारे बिरसाइत गांधीवादी हैं और गांधी को स्वीकारते हैं। गांधी जी का अपना रोल है, लेकिन आदिवासी नेताओं और उस सभ्यता के लोगों को दरकिनार करके जो गांधी को बड़ा हीरोइज्म दिया जा रहा होता है, वो दुखद है। एक बात कल प्रोफेसर खाका ने भी दोहराई कि हम लोग उपनिवेशवाद से फ्री हो गए, लेकिन जो सिस्टम रह गया, औपनिवेशिक मानसिकता रह गई, वो हमारे बीच में आज भी बनी हुई है। सिर्फ उपनिवेश से ही आदिवासी नहीं जूझा है, एक जातीय व्यवस्था भी लगातार उन पर चोट मार कर रही है, और इसकी वजह से एक बहुजन सॉलिडारिटी की डिमांड बनती है, लगातार बनती है। मैं बहुत छोटे से शहर में थी, और 12वीं तक वहाँ पढ़ाई करने के बाद रांची से यहाँ जब दिल्ली आई, तो यहाँ पे झारखंडी होने का मतलब सिर्फ नक्सली होना होता था। अगर आप प्रेमचंद को कम जान रहे हैं, आपने कम पढ़ा है, तो आपने चारू मजुमदार और कानू सान्याल को ज़्यादा पढ़ा है। ये एक वर्ष हमेशा दिल्ली की जनता ने ऐसे एक्नॉलेज किया, ऐसे चिन्हित करने की कोशिश की, जबकि ये नाम शायद हम लोग पहली दफ़े यहीं पे उनके मुंह से सुन पाते हैं, अपने समाज से नहीं सुन पाते हैं। तो ये सब बातें थी जो कि थ्रू आउट हमारे जहन में हम लोगों को लड़ने के लिए एक चीज़ें बन रही होती हैं। हम लोग बिरसा मुंडा को ज़रूर सेलिब्रेट करें। उनकी लड़ाइयों को 148 साल हो जाता है, फिर हम लोग यहाँ पे उसको सेलिब्रेशन के फॉर्म में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन जो लड़ाई आज एक आदिवासी स्कॉलर लड़ रहा होता है, एक विद्यार्थी लड़ रहा होता है, एक आदिवासी वीसी लड़ रही होती है, उन चैलेंजेस को हम लोग सामूहिक रूप से दूर कर सके और उन लड़ाइयों को भी एक्नॉलेज कर सके, इसकी भी एक कोशिश
हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। तो मुझे लगता है कि सभी प्रोफेसर्स को सुनना मेरे को अपने आप को प्रबुद्ध करना हुआ है साबित, और आप लोगों ने मुझे समय दिया एक छोटी सी समझदारी के साथ, जो मैं सोच पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, उसको आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। भविष्य में मैं चाहूँगी कि आप लोग कभी भी रांची और झारखंड धनबाद की तरफ आए तो मैं चाहूँगी कि उस लोकेशन को देखें जहाँ से चीज़ें, कोयला निकालने का इतिहास लगभग 200 साल से ऊपर हो चुका है वहाँ पे, और अब तो नीचे आग इतनी लगी हुई है कि वो ज़मीन कभी भी कोलैप्स कर सकता है, ऐसे सिचुएशंस है। नो मैन लैंड घोषित किया जा चुका है, उसके बावजूद हमारी जो भूख है वो ख़त्म नहीं होती है। कोविड में सिमटे हुए हम लोग अच्छे से कम रिसोर्सेस में जीना जानते हैं, लेकिन जैसे ही कोविड का टाइम पीरियड ख़त्म होता है हम फिर से उसी उपभोक्तावादी चीज़ों में रम जाते हैं कि उससे निकल पाना फिर मुश्किल लग रहा होता है। तो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के साथ में मैं ऐड करना चाहूँगी कि जनों को दरकिनार न किया जाए। एक पॉपुलेशन जो इस बड़ी संस्था से, इस बड़े अकादमिक जगत से चाहती है कि उस पेन को महसूस कर सके जो थ्रू आउट वहाँ के लोग जी रहे हैं, भोग रहे हैं, उनसे बाहर लाने में आप सब साथ आएँ, मदद करें। दो बातें बस इन अ लाइन कहना चाहूँगी कि अभी वर्तमान में वहाँ पे दो मुद्दे अहम चल रहे हैं। कुछ सवाल भी थे, उसको सवाल के फॉर्म में रख देती हूँ। इसका आंसर मैं अकेले नहीं निकाल पा रही हूँ, कलेक्टिव निकालना चाहूँगी। एक तो पहला मुद्दा ये है कि वहाँ पे एक डिलिस्टिंग का मूवमेंट चला हुआ है, नहीं सिर्फ झारखंड में नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल और बिहार के इलाके में कि जो आदिवासी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस से बाहर करने की बात दक्षिणपंथी लगातार उठा रहे हैं और एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बात हुई कि नौकरियाँ ही नहीं हैं और उस रिजर्वेशन पे आने की बात जो है वो बहुत उथली और खोखली हो जाती है। तो ये प्रश्न बहुत बाद के सवाल हैं और इस पे बहुत सारे लोगों को जमा किया जा रहा है जो कि झारखंड में कामयाब नहीं है। वहाँ की जनता ने इस पूरी बातचीत को रिजेक्ट किया है कि सरना बनाम ईसाई वहाँ पे कुछ नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम करके इस देश में शासक वर्ग हमेशा शासक बना रहा है, तो वहाँ पे ये रिजेक्शन है सरना बनाम ईसाई को लेकर के। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी इस तरह के मोमेंटम को हम लोगों को खारिज करने की ज़रूरत है। साथ ही दूसरा एक सवाल जो मणिपुर की हिंसा के बाद से मन में लगातार उठता है, बेचैन करता है, और इवन कश्मीर और झारखंड में भी ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ को हमेशा से शेड्यूल ट्राइब बनने का बड़ा शौक़ रहता है। वो हमेशा कुछ कुछ दिनों में मूवमेंट में उतर आते हैं कि हमको भी अनुसूचित जनजाति और शेड्यूल ट्राइब बना दिया जाए। ये सवाल के रूप में रखना चाहूँगी कि हर एक कौम अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए क्यों आतुर दिखाई पड़ती है। झारखंड में महतोज इसके लिए मूवमेंट कर रहे हैं, मणिपुर में मैतेईस कर रहे हैं, और कश्मीर में भी ये एक मूवमेंट के रूप में कुछ जातियों के सामने बनकर आता है। और फिर जो वेस्टर्न रीजन में है वहाँ पे भी कुछ कम्युनिटीज़ है जो थ्रू आउट शेड्यूल ट्राइब बनने की कोशिश में हम लोगों ने देखा है इस मोमेंट को। तो ये सब सवाल थे जो मैं चाहूँगी कि आप सभी मिल कर के हम लोग तय करें। और एक बिरसा मुंडा जी को याद करते हुए, उनकी जन्मस्थली उलीहातू में है और मृत्यु के बाद जो उनकी बॉडी रांची स्थित कोकर में उनका समाधि स्थल भी बनाया गया है। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में हम लोग हमेशा सिर्फ आदिवासी होने के नाते बस अप्रिसिएट नहीं करें, बल्कि
इस देश में समानता की लड़ाई, हक की लड़ाई और बराबरी की लड़ाई के लिए ये लोग सामने दिखते हैं, तो उनको हम लोग यहाँ से और हमेशा दिल में बसा के रखना चाहेंगे। थैंक यू।